भाई आज मेरे को शाम को अभी 8 बजने को जा रहा है यार। मेरे को एक इच्छा होगी, आप भाई मेरे को भी बहुत देखते हैं, मेरे को भी पसंद करते हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ तहे दिल से। मेरे को भी नहीं मालूम था कि लोग ऐसे लाइक करेंगे। भाई ये होता है अंतरात्मा से कि मेरे को लाइक करवाना ही नहीं है, मेरे को मोनोटाइज नहीं करवाना है। क्यों, मैं 3 साल से मेरा एक चैनल अलग था और मैं उसको सच्चाइयाँ बोलता था और वो अलग कहानियाँ हैं, इतिहास है मेरा वो। लेकिन अभी इस चैनल में वो गलतियां मैं नहीं करना चाहता और इसमें अलग बोलूँगा और उसमें अलग बोलूँगा। और अब क्या बोलने की मेरी इच्छा जगी है कि मैं अब ना करके आया और एक न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई रील बनाने वाले ये हमारे बच्चे बच्चियां जो भी अपने टीन एज आ रहा है, एक से एक मतलब स्टंट भी है, स्टंट भी है और हुड़दंग भी है। और ये सब होता है बारिश के मौसम में होता है। नदियों में छलांग, नालों में छलांग लगाना, जोड़ तालाब भर जाते थे उनमें पेड़ों में चढ़ चढ़ के छलांग लगाना, एक से एक उष्टंड किए हमने। ये उष्टंड हैं, ये जीवन और मृत्यु का भी है इसके अंदर। ये भी है कि पैर टूट जाएगी, इतनी इतनी हाइट से ही कूदें, इतनी से कूदें। भाई यहाँ से ज़्यादा कूदेंगे तो पैर टूट जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टॉप बढ़ने के लिए वहाँ तक जाते थे और जाते हैं, आज भी जाते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ये करना चाहिए। तैरना नहीं आए और वो जाकर के वो शूटिंग करे, वो रील बनाए, वहाँ मर रहे हैं। बड़े दुख की बात है इसके अंदर कि मैं देख रहा हूँ ट्रेन के आगे कट करके एक ने दोनों ट्रेन के गेट के खिड़की के वो गेट के दरवाजे के वो पाइप होते हैं। हमने गुवाहाटी से लेकर के दिल्ली तक, मद्रास से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी मतलब हावड़ा तक, ये हम भी स्टैंड करते थे, ट्रेनों के ऊपर दौड़ते थे, चलती ट्रेन पे दौड़ते थे। लेकिन इतना ही दौड़ते थे, इससे ज़्यादा दौड़ोगे तो खतरा है, खतरा है। आगे दौड़ सकते हैं, बस उसकी लिमिट रख लेते थे। लिमिट को लांघेंगे तो वो मृत्यु है। वो ऐसे स्टंट हैं ये। अब मैं अपनी बताता हूँ कि मैं सांप घोड़े पकड़ता था, आज भी पकड़ता हूँ। और कोई भी जानवर, भाई किसी के भी नोरे काड़े मेरे रसोई में घुस गया तो बोला क्या करें। अभी भी मेरे को बुला ले जाते हैं तो कोबरे तक को बोला कैसे पकड़ लेता है। वो प्यार से उस जानवर को समझा करके उसको वो तरीका मालूम है तो पकड़ो, नहीं तो मत पकड़ो। नहीं, वो मेरे भी को आज तक बोलते रहे, मेरे माँ बाप भी मेरे को बोला तू किसी दिन मौत मर जाएगा, तेरे को ये काट जाएंगे, तू मानता नहीं, ये बहुत तेज होते हैं, तू इनको एक इतने जहरीले होते हैं, ये होते हैं। हम भी जानवरों से खेलते थे, वो खेलते थे, उष्टंड करते थे, स्टंट नहीं। और उल्टा कर दो इसको, उष्टंड को और स्टंट को उल्टा कर दो, फिर इसको अपने जीवन में धारण कर लो। अब किसी को पता ही नहीं है, इतने मशगूल हैं कि यहाँ ट्रेन, ये लाइन है, ये ब्रिज है और उसके सामने खड़े हैं और रील बन रही है, कैमरामैन लेकर के वो शूट कर रहा है उसको, और ट्रेन आ जाती है। अब वो कैसे बच सकते हैं? इतना केयरलेस हो गए इस रील के चक्कर में। इसमें क्या पैसा मिलता है क्या नहीं, वो कुछ नहीं। 1-2 रुपया, मेरे को भी 1-2 रुपया देते हैं। वो आज $8 किया है 5-6 महीने में मोनेटाइज करने के बाद में। और हमारे को चाहिए भी नहीं ये रीलों से, इतने करने से वो टैलेंट उसमें अलग ही होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन उस टैलेंट की मतलब उस स्टंट की जो भी कोई बच्चा बोलेगा तू करके दिखा दे, फिर उसका भी मन हो जाता है कि मैं भी ये करूँगा। लेकिन उसकी सोच बुद्धि उसी के अंदर चली जाए। अगर यहाँ मृत्यु भी है, यहाँ घर परिवार भी रोएगा, या नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, मतलब पूरा परिवार हो जाता है, दादा दादी, ताया ताया, काका बाबा, पूरा। फिर गांव, यार छोरा ऐसा था गया, ऐसा था गया। मैं खुद कम नहीं हूँ, मैं उस जवानी के अंदर मैं क्या था वो मेरे को मालूम है, इसलिए मैं आपको लेकिन इतना भी नहीं करते थे। मैं बोले इन हाथों को पार मत करो, फिर यहाँ मौत है। हम कर जाएंगे लेकिन दूसरा हमारी नकल करेगा, वो मारा जाएगा, मारा जाएगा इनके अंदर। और ऐसे ही ये बच्चे जा रहे हैं, जवान लड़के लड़के। बड़ा दुख की बात होती है कि ये भरे पूरे परिवार को बिलखता हुआ टैलेंटेड जाते हैं, टैलेंटेड होते हैं, होता है, आता है जोश।
लेकिन ऐसी जगह चुनो कि जहां कुछ तो देखो। कोई शेर के साथ ही लड़ने के लिए उसके बाड़े में ही जा रहा है कि मैं वहां रील बना लूं, वो छोड़ेगा? ट्रेन के आगे उसको पता ही नहीं है, मशगूल है कि कौन सा एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो हम भी देख रहे हैं इनमें क्या, ये क्या क्या टैलेंट है, ये क्या टैलेंट है। ये सभी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जहां वही करना जहां वो मौत खड़ी है, वो मृत्यु खड़ी है, तो खड़ी है तो उसको टक्कर लेकर के देखो ना, फिर उसको कैसे कट जाते हो ट्रेन से, पता ही नहीं लगा कि ट्रेन आ गई है। हद की बातें होगी। फिर क्या टैलेंट था? कुछ टैलेंट नहीं था। ये सोचो अपने मन में, अपना टैलेंट अपने पास है। हर इंसान पैदा होता है वो अपना टैलेंट लेकर के पैदा होता है। सब शेर दिल होते हैं, गिद्दड़ दिल कोई नहीं पैदा होता है। केवल एक शरीरों का, ये मांसपेशियों का, रहन सहन का, वो ज्ञान का, वो ट्रेनिंग का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, मान लेते हैं। हमारे से भी बड़े बड़े एक से एक हमने देखे हीरो, लेकिन उनको अपने बराबर के हीरो नहीं समझे, हमारे से नीचे हैं। ये अपने अंदर धारण कर लो, कभी वो उस लाइन के अंदर जाएगा नहीं, हदे पार नहीं करेगा। करेगा तो अपने भविष्य को याद रखेगा कि वो इस जीवन को, तुम इस हंसते खिलखिलाते हुए जीवन को, इस अभी तो ये फूल खिला नहीं, और उस टैलेंट को लेकर के कर रहे थे, आजीवन पैर कटा करके बैठ गए। क्या जिंदगी कटेगी आगे, क्या भविष्य, क्या ख्वाब थे, क्या क्या ख्वाब बन गई। ये सोचो कभी, अपने बुद्धि में, दिमाग में लगाओ। ये मैं तो बोलता हूँ क्लासों के अंदर एक ही, ये बच्चों को तो ये बताई जाए, बच्चों को बताते नहीं है घरों में। मैं इसीलिए मैं सलूट मार करके ये बोलता हूँ कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर भाई, अब मेरे को तभी मैं देखता हूँ 18% 20% तो विदेशों में देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी क्या करता है, ये कैसे योगा करता है। क्या हम अपनी चारपाई का स्टंट बना लेते हैं, कभी बेड का बना लेते हैं, कभी पलंग का बना लेते हैं, कभी एक रूम का बना लेते हैं, कभी बाहर बना लेते हैं, कभी कोई पार्क में चले जाते हैं। इच्छा करेगी तो तालाब में, पानी में कूद के देख लेंगे उसमें, लेकिन नदी समुद्र में जाएंगे तो मारे जाएंगे। वहां स्टंट नहीं चलता है। कब वहां पर, वो हम लक्षद्वीप के अंदर थे, पता ही नहीं लगता था कब तो वो पानी ऊपर आ जाता था और कब नीचे ज्वार भाटा, और वो सारे, वो कोई विश्वास ही नहीं है उनको और ज्ञान ही नहीं है। वहाँ बताया जाता था कि भाई इस टाइम तक ये है, 12 बजे तक ऊपर पानी आ जाता है समुद्र, उससे पहले वहाँ रहेगा। कभी उसे, जिसको तैरना नहीं आता है वो नहीं जाना है, कोई नहीं, फंस जाएगा तो मर जाएगा। और खारा पानी है मुंह में जाएगा, तुरंत ही गुपची खाएगा और तुरंत ही मरेगा। मीठे पानी में तो बचाने की थोड़ा सा चांस भी होता है। हमने बचाए हैं, मैंने 5 महीने पानी के अंदर डूबती हुई जिंदगियां मेरे गांव में मैंने बचाई हैं। बच्चों से लेकर के, लेडीज से लेकर के मैंने जिंदगी बचाई है। लेकिन उस पावर को रखो अपने अंदर, धारण करो, इसको मारो मत, इसको काटो मत। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, कोई मरी जा रहा है, अपाहिज हो रहा है, जानवरों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जानवरों से उसी से वो भी प्यार से लड़ा जाता है, वो प्यार नहीं करता है। वो बच्चे से प्यार करता है तब पाला जाता है, उसकी आंखों में आंख देख करके फिर बोला उसको मित्र बन जा। और हमने जानवर को अपना बनाया और जानवर हमारे बने। वो कला है तो उसके पास जाओ, लेकिन वो कला नहीं है। और किसी को देख करके कि मैं भी ये बना सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, प्लीज मैं सल्यूट मारता हूँ, ऐसा काम मत करो, मत करो। मैं देखता हूँ कि यार ये गया, अब ये बाढ़, ये पानी का, ये अभी IAS की तैयारी कर रहे थे, उसमें एक बच्ची, हमारे यादवों की बच्ची, मैं देख रहा कितना टैलेंटेड है। IAS करने के लिए, मतलब कलेक्टर बनने के लिए आए वो, और पानी में डूब के मर गए। मैं आज ये भी बोल रहा था कि पानी में डूब के मर गए। समाचार में सुन रहे हैं कि 3 बच्चे बेसमेंट में मर गए। तो वो कैसे मर गए, कि क्या तैरना नहीं आया, कि कैसा बेसमेंट था, कि ये तो वहाँ की वो है। लेकिन हत्याएं, जब वो तो दुख आता है कि उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन रील बनाने वाले तो मेन पूरा कसूर में होते हैं, जो जितना भी एक्सीडेंट होता है। इसको दिखा करके अपन क्या साबित करेंगे? अपने को साबित करो।
अपने परिवार को साबित करो, जीवन में संघर्ष करो, लड़ो, दौड़ो, लगाओ लंबी रेस के घोड़े बनो, लेकिन अपने मृत्यु को गले मत लगाओ। भाई मृत्यु को गले लगाना ये खुद लगा रहे हो। ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूं इस टीवी के अंदर, मोबाइल में तो मैं ज्यादा देखता नहीं, लेकिन वो समाचार मेरा सुनता रहता हूं। मैं मेरा भी नहीं देखता कि मैंने क्या किया, मैं तो जो करता हूं वो डाल देता हूं, और एक दिन का वर्कआउट डालूंगा। जैसे डेली का जितना किया वो एक ही दिन का वर्कआउट है कि भाई शॉर्ट बनाया, ऐसा बनाया, और शरीर को बना करके अब तरोताजा रहे हमेशा। ना निरोगी काया, कभी जीवन में कोई दवा ना ले, कोई हॉस्पिटल ना जाए, कोई अंग भंग कोई खराब ना करे, ना किडनी, ना फेफड़े, ना गुर्दे, ना रीढ़ की हड्डियां, ना कोहनियां, ना कलाइयां। ऐसे रहो और बच्चों को ज्ञान दो ये, और जीवन से संघर्ष करने की कहानियां दो। गलत है ये, इसको समझो। अगर नहीं समझते वो टैलेंट आपको पता नहीं है, या तो आपको मृत्यु से भय नहीं, या फिर आपको ज्ञान नहीं। वो कैमरामैन की भी आंखें फूट गई, और वो दोनों खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की, वो शूटिंग कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि ट्रेन आ गई, बिल्कुल नजदीक आ जाती है, और वो अपनी बातों में ही मशगूल है। फिर क्या कोई रख लो वहां, कम से कम ऐसा ही बनाना चाहते हो तो भाई कोई बताने वाला, कि आवाज लगाने वाला, जगाने वाला रखो कि भाई ट्रेन आ रही है रे, हट जाओ अभी। ये बोलने वाले रख लो, तो कोई भाई ये करो, फिर उसका बचने का उपाय तो करो। एक चंद की जांट होता था, सपेरा होता था हिंदुस्तान का मान्या हुआ, हिंदुस्तान का बीन बजाने वाला राजस्थान का। मतलब राजस्थान के सपेरे को हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको 4 एकड़ जमीन दी थी, डाबला के थे वो सांप और ये नाग और नागिन ये पकड़ते थे, रगबे सेन और घोड़ा पछाड़ और ये, और मैं हाथों से पकड़ता था बगैर दवाई के, तो वो रह गए थे। वो मेरी कहानी है उनके साथ में। वो मेरे को बोलते थे कि दवा रख ले, नहीं तो मारे जाएगा बेटा। मैं बच्चा था, सेना में भी नहीं गया था। आज से 45 साल पहले की बातें हैं। 45 साल पहले मैं किसी जानवर से नहीं डरता था। जंगल में ये आ गया, लकड़ भगा आ गया, पूरा गांव बंद हो जाता, डर डर हो जाता था। हम ढूंढते थे कहाँ हैं, हम लड़ेंगे उससे। तो ये तो करने होते थे, डर जाते थे, खेतों में नहीं जाते थे। छिड़ावा आ गया, भेड़िया आ गया, जरख आ गया, मगर हम देखेंगे जरख को। फिर उसको कंट्रोल भी करते थे, उनको भगाते भी थे कि हाँ आएगा तो देख लेना, इस इलाके में आएगा तो ऐसे गोट करके उसको खत्म भी करते थे कि अब ये आकर के नरभक्षी बनेगा, कि जानवरों का ये करेगा। तो वो तो चीजें हैं, वो भी स्टंट ही थे, लेकिन वो जीवन के संघर्ष के थे। लेकिन ऐसे नहीं आजकल ये सेल्फी लेने के बाद में कि एक ट्रेन आ रही है मेट्रो पे, एक जवान इधर से जंप कर रहा है, एक इधर से कर रहा है। अगर बाई चांस वो पैर स्लिप हो गया, तू तो था हीरो, लेकिन वो स्लिप हो गया, किसी का भी हो सकता है। मैं कभी भी योगा करता हूँ, कभी डिसबैलेंस हो जाता हूँ, तो अभी वो मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, बोले ये गिरना पड़ना भी एक बहुत मजा है। तो मैं उसको ये नहीं कि मैं हटाता हूँ कि मेरा बैलेंस हो जाता है, कि फिर ये बोलते हैं कि 2 मिनट रख करके ऐसे शूट करो और ये करो। मेरे को भी बोलते हैं ऐसा कैमरा रख गया, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो। मगर मेरे को स्टंट पसंद नहीं है। स्टंट करते हैं हम, खुद करते हैं हम दिखाने के लिए। स्टंट नहीं करेंगे, स्टंट करेंगे हम। ये हमारे अंदर, ये हमारे गुरुओं की सोच है। ये सोच करके बोलते थे कि एक दफा सोच करके उठना, अगर मैं भी ये करूंगा तो तू करेगा तो तू मर भी सकता है। वो बचाओ, हाँ वो मैं रखूंगा, तो याद रखना वो बचाव रखना। लेकिन अब वो ट्रेन को भूल गए, वो बचाव नहीं रखा इन्होंने। वो टाइगर शेर के पास जा रहे, वो बचाव नहीं रखा उन्होंने। कोई भी ब्रिज में बीच में खड़ा होकर के कि इधर उधर भग जाए,
कोई साइड हो जाए कि नज़दीक ट्रेन आ गई तो बचाव है ही नहीं। वो कम से कम 100-150 मीटर का ब्रिज है खंभों पे, और वो उसके ऊपर ट्रेन आए यार। ये तो हमने भी हिंदुस्तान देख घूमया है कि ट्रेन जब ब्रिज के ऊपर चलता उसमें तो कोई बचाव है ही नहीं। और नहीं तो वो साइड की पटरियों के ऊपर लेट करके इतनी देर में उनको बच भी सकते थे, लेकिन वो टैलेंट ही नहीं था, इनके पास टैलेंट है ही नहीं बचने का। नहीं तो साइड का गाटर को पकड़ करके ही लेट जाना था, ट्रेन निकल जाती, ट्रेन के नीचे से ही निकल जाते हैं, लेट जाते हैं। तो ये भी उस्टंट कर रहे हैं, मरते हैं। कोई अगर गल गया, कोई कपड़ा उपड़ा उठ गया और हवा से वो थोड़ा सा भी टच हो गया तो वो डेड बॉडी, वो बॉडी क्या मिलेगी? वो भी हमने आसाम में मरते हुए देखे हैं उस्टंटों में। लेकिन इतनी हदें भी तो पार मत करो यार, जीवन लेकर के क्या क्या इतने टैलेंटेड बच्चे बच्चियां हैं, ये फिर ऐसे मौत मारी जाती हैं। किसी को ये नहीं पता कि आगे रिवर्स, वो कौन सा रिवर्स, एक बच्ची ने गियर लगा दिया और वो पहाड़ी पर से वो मर गई। बता, उसको गाड़ी चलाने का नहीं पता, और फिर वो क्या कर दिया। और मैं समझ से बाहर है कि ये रील बनाने के चक्कर में ये कैसे अपनी नहीं दे रही, रोता बिलखता परिवार छोड़ जाते हैं। ये समझाओ इनको भाई, तुम्हारे सब रिश्तेदारों को याद कराओ कि तुम्हारा कौन क्या क्या घमंड करता है कि छोकरा ऐसा हो गया, छोकरा ऐसा हो गया, अब ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, ये करेगा। लेकिन ये तो मरने के लिए जा रहा है भाई। तो मरने के लिए क्यों जा रहा है? ये आगाह करो, मैं बोलता हूं आगाह करो, बस ये आगाह करो। मैं अब हम भी बोलते रहेंगे कि कोई भाई हमारी भी सुने, ये बच्चे हमारी भी सुने भाई। हम भी सीनियर सिटीजन है, हम सब कर रहा है ये। मैं बोलता हूं कि मेरे से बढ़ करके भी कोई हुआ, बड़ाई करने की बातें नहीं है। और नहीं तो गांव में जाकर के कोई पूछ सकता है कि ये कौन था और क्या था जवानी के अंदर। मरने नहीं देते थे हम, नहीं। मैं होता वहां तो मैं नहीं मरने देता, मैं आगाह कर देता, सचेत कर देता, और ट्रेन से पहले हटा भी देता वहां से। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई अकल भी नहीं रहती है, फिर ये भूत सवार हो गया, ये भूत। अब ये भूत आ गया है इसके अंदर, खोपड़ी के अंदर, ये रील का चक्कर, ये पैसे का चक्कर, इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। एक से एक करने के काम हैं, एक से एक वो करो। और ज्यादा जंपर ये अपने ग्राउंड में भी कर सकते हैं, ट्रेन के आगे कूद करके। बाई चांस मैं तो बोलता हूं कि हम भी हैं सब कुछ करने वाले, कहीं मिस्टेक हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अगर वहां खड़ा होता तू, तब इतनी हाइट पे होता तब, तो अपने आप मालूम लग जाता है कि अगर ट्रेन आगे ब्रिज से कूदना भी है तो उसकी हाइट कितनी है। पानी है तो पानी में बच जाएं, वो भी कूद करके बच्चे ये भी लगे हुए हैं सब, मतलब कोई ना, मतलब लेकिन वो मिस्टेक होती है तो टैलेंट सब में है, आप में है। मैं नहीं आपको बोल रहा कि टैलेंट नहीं है, एक से एक बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन वो गलतियां होती हैं, गलतियां, वो गलती चांस नहीं देती है, बाकी चांस मिल जाता है हर जगह। तो वही मेरी बंजर भूमि में वो सपेरे को चांस नहीं दिया था। कुल्हाड़ी रख करके एक आंगली काट दी थी, उसका चेला था, वो 2 बच्चे लावारिस मिले थे, उड़ते हुए तूफान में आए थे। फिर वो चंद की जाट सपेरे को मिल जाते हैं। वो हरियाणा में बीन बजाता थे, रागणियाँ आती थी तो चंद की जाट की रागणियाँ बजती थी। वो फिर हम उसको गुरु मानना, बोला नहीं मेरा गुरु तू है। मैं बच्चा था, मेरे को वो संत महात्मा वो बोलता है कि तू गुरु है, और इतने उसके अंदर ये बजाने के पुंगे, मतलब रात भर, मतलब 24 घंटा बोलता था मैं मंदिर के ऊपर बीन बजाऊंगा। मुंह में झाग आ जाते थे, थकता नहीं था, गांव रिवार्ड देता था उसको, हर साल आता था चंद की जान। और उनको मैं पकड़ करके, ये सांप और ये गोरे बोलते हैं, हमारे गोरे बोलते हैं, गोड़ पछाड़, वो सब मैं पकड़ के दे देता था। तुम्हारे से नहीं पकड़ा जाएगा, तुम्हारे को काट जाएगा। मेरे बंजड़ का भूमि का खतरनाक सांप थे ये, नीमराणा के अंदर हमारा ये एरिया है सांपों का, अलवर के अंदर। तो वो उसके चेले को काट गए तो वो दवा काम नहीं करी, इतना जहरीला कोई सांप था। मेरे को बताया, बोला ये घोड़ा पछाड़ है, इसको समझ ले, रगबेषण है, इसको समझ ले, इसको मत पकड़ना, मगर इसी को पकड़ के दिखाएंगे। और मैं उनको पकड़ के दे देता था, मैं जेब में रख लेता था।
मैं हेडमास्टर की कुर्सी पर रख दिया था कोबरा, मेरे को 7 दिन से कोई शैतानी से मेरे को स्कूल से निकाल दिया। बोले पेरेंट्स को बुला के ले आओ, मेरे को पेरेंट्स पीटेंगे। फौजी बाप था, मेरे को ठोकेगा। बोला मैं 3 युद्ध लड़े हैं, बदमाशी करेगा तो बोला पिटेगा भी। ठोक बजा करके रखता था और बोला सीखना है, दिखाना है करना क्या है, किस किस की तू जान बचाएगा, किस किस को तू समझाएगा, कैसे तू सेना में जाएगा। तू सेना के नाम ले दिया तो मैं बोलता था मैं सेना में जाऊंगा, जवान बनूंगा। मैं वो इस सब चीज का कमांडो, मेरे घर में ही कमांडो हो गया था। मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने कमांडो करवा दिया, फिर वो दूसरे कमांडो को पास भेजने लग गया। उसके पास ये ज्ञान है, उसके पास ये ज्ञान है, उसके पास ये करना है, वो करना है। लेकिन वो आगा इतना तगड़ा करके तो वो हदें में पार नहीं करता था, कर ही नहीं सकता वो। क्यों अपनी जिंदगी को बेमतलब दाव पे लगा दिया जा रहा है। क्या लेके आए थे, क्या देके जाओगे फिर? क्या रंग चाव था, क्या रंग चाव, क्या हो गया फिर? परिवार तक पूरे मतलब सब टूट जाते हैं। तो ये मत करो ऐसी बात, ऐसा मतलब काम कोई भी। ये बच्चों को ज्ञान दो। मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स हैं तो ये बच्चों को बताओ, भाई देखो यार, ये देखो एक बूढ़ा योगा करता है, इतनी मेहनत करता है, ये करता है। इससे अच्छा तो अपने घर के अंदर ही स्टंट उस्टंट कर लो, अपने खेती में कर लो, थोड़ा पार्क में कर लो, ये कर लो। भाई ये हवाई जहाज के लटकोगे, ट्रेन का आगे कूदोगे, अपने ये मतलब ये कौन से हो गए ये स्टंट उस्टंट, ये क्या है ये? तो इनको प्लीज इनको समझाओ, सब मिल के समझाएंगे। अब ये बातें करेंगे, अब जीवन है, हमने भी किया है। हम अब इनको धमकाना भी है, इनको आगाह भी करना है, इनको जागृत भी करना है, इनको गुस्सा भी दिलाना है। इन बच्चों को सबको गुस्सा भी दिलाना है। हम बोलेंगे हम बूढ़े आदमी हैं, हमारे साथ आओ, तुम कौन सा स्टंट करते हो, और समझो जिंदगी को। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और नहीं तो आओ मेरे साथ, मैं सिखाता हूं तुम्हारे को स्टंट और उस्टंट। इसका अंतर समझ जाए दोनों का, तो वो बंदा कभी भी रील बनाता हुआ भी नहीं मरता है, स्टंट करता हुआ भी नहीं मरता है, उस्टंट करता भी नहीं मरता है, उद्दंड करता भी नहीं मरता है, वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन वो चीज आपके अंदर नहीं है। एक दूसरे की नकल कर करके वो कर रहे हैं। वो उसने बाजुएं पकड़ करके हवा में पैर करके ट्रेन फुल स्पीड में है, अगर कोई पोल के टच हो गया तो मेरा ही सेना का जवान था, ये रेवाड़ी दिल्ली से हमको लकड़ी लेने के लिए आए थे, रोटी बनाने के लिए। वो कोणी बाहर निकाल रखी थी, बोला कोणी अंदर कर ले। तो एक ने पत्ता पकड़ा, बोला पत्ता पकड़ के दिखाते पेड़ का। तो वो साइड में पेड़ थे, उनके पत्ते पकड़ करके ऐसे कर रहे हैं, तो वो पूरी बाजू ही चली गई थी उसकी। मेरी कंपनी का जवान था। तो ये क्या वो, ये कौन सा ये स्टंट है, ये स्टंट ये करने के हैं क्या? अरे नीचे खड़े होकर के टहनी को जंप करके ना पकड़ो ना, कितना जंप करते हो? ये हाथ से जंप करना, तू ले कट ले। एक हाथ को ये देना कि तू मेरा ये एक बाजू ले जा, ये जाएगी ये बाजू, रोक नहीं सकता इसको जब ऐसा काम करेंगे। तो किसी का पैर जा रहा है, मैं लात मार के दिखाता हूं, मैं किक मार के दिखाता हूं, मैं ये करके दिखाता हूं ट्रेन के सामने से, ये एक्शन, ये कौन सा रील बनेगा भाई? इसमें क्या लाइक क्या करवाओगे आप? क्या करवाओगे कि भाई ये बहुत बड़ा किंग कॉन्ग है, ये बहुत बड़ा दारा सिंह है, ये गामा पहलवान है, ये ब्रूस ली है, ये माइक टाइसन है, ये मोहम्मद अली है, आंद्रे अगासी है क्या, यान बोथम है क्या, इमरान खान है, कपिल देव है, मेलकम मार्शल है, होल्डिंग है। फिर ये बढ़ के जितने नवरात्रि कोवा, हंडली कोवा, वो तो बहुत लंबी चली थी, चश्मा लगा, मानता था वो मर्दानगी उसकी। और हिंदुस्तान में मेरे खा को मानता हूं कि एक मर्दानगी। अगर जीवन को देखो कैसे जिया जाता है, कितने भी दुख सुख आते हैं जिंदगी में, आएंगे जाएंगे, लेकिन ये ऐसे बेमतलब मृत्यु को गले लगाना। अरे देखो हिस्ट्रियां, देखो उनको,
क्या क्या विघन पड़े हैं। रेखा जी से पूछो कितनी दुखियारी। मैं उनको बोलता हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका जीवन, उनका संघर्ष। तो ये जीवन है। मोहम्मद अली के साथ में क्या हुआ, उनका जीवन देखो। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देखो, बुढ़ापा क्या हुआ। मतलब ये जीवन था, ये सबका जीवन है भाई। कोई शरीर से कैसे हो गया, कोई कैसे हो गया, कितनी हदें पार करी। लिमिटें कोई पार करता है, सबकी लिमिटें हैं। वाजपेयी साहब को मिठा और ये खाने का शौक था, लेकिन कबीर ये मैं उनका फैन था, उनके साथ ड्यूटियां की, देखते थे। इंदिरा गांधी को देखो, इंदिरा गांधी लास्ट में हमने ड्यूटी की थी तब हमारे टाइम में, मतलब लास्ट ड्यूटी भी हमने की थी। तो ये हीरो थे हमारी, आयरन लेडी। फिर सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, और ये हिस्ट्रियों को पढ़ो और उनको देखो, फिर जीवन संघर्ष ये आएगा। ये स्टंटों के अंदर करने से कुछ नहीं है इसके अंदर। जब ऐसी मौत मर जाते हो ना, तो मैं तो इसको मानता हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या लो पड़ गया है इसके अंदर कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं। सबको मालूम है कौन क्या है, सबके अंदर है। दुनिया लगी हुई है और दुनिया मर भी रही है। तो उन हदों को हमारे हिंदुस्तान में तो पार ना करो। बहुत बहुत जगह बाहर भी सब, ये सब जगह हो गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हो गया है, ये देख रहे हैं। तो प्लीज़ ये रोता बिलखता परिवार मत छोड़ो, और हमारे जैसे भी मत छोड़ो कि मेरे को, मैं खुद मैं ऐसा दुखी में जब देखता हूँ ना, तो वो एक लड़का पहले दिखाया था, इतना बॉडी, अरे यार फर्स्ट में ही मैं बोले यार ये जवान, और इसको तैरना नहीं आया कि क्या ये कैसे बेसमेंट में पढ़ाई कर रहा है कोचिंग सेंटर के अंदर, और बोला पानी में डूब के मर गए। 10 फीट पानी भर गया, कैसे लीकेज, कहाँ से पाइप फटे यार, क्या हुआ। पानी बरसात का कि रोड का गया, कैसे ऊपर इतनी देर में 40-45 जवान ये बच्चे थे, ये निकल नहीं पाए, कारण ही क्या। तो वो कुएं का संघर्ष मेरे को मालूम है कि एक लेडीज और एक बच्चा पड़ा था, और मैंने 4 घंटा संघर्ष किया उस कुएं में, उनको रखा। वो संघर्ष मेरे को याद आ गया। तो वो मेरे को पकड़ के डुबोए, मैं उनको बचाऊं, मैं बचाने के लिए गया, वो मेरे को डुबोए। फिर मैं उनको आश्वासन दूं कि तेरा बच्चा मर जाएगा, तू नहीं मरेगी, तेरा बच्चा मर जाएगा। वो लेडीज को धमकाऊं फिर कभी उसको। वो भी थक ली थी, चोट लग रही थी, कुछ गिरी तब वो लगी हुई, लेकिन बच गई अंदर, जिंदी बच्चे को लेकर के कुएं में। रात के 11 बजे तो मेरे को कुएं से उसको निकाल लिया था, और मेरे को छोड़ के चले गए थे कुएं में। पता ही नहीं था कि ये सैनिक छुट्टी आया हुआ है गांव में। और मैं आते ही सूटकेस रख करके मैं कुएं में, बोला राम काम भगना, एक लेडीज कुएं में गिर गई। तो मैं वहीं से दौड़ के गया, मैं सीधा कुएं में ही गिरा। दिन छिप रहा था, आज से 20 साल पहले की बातें हैं ये। और फिर उन दोनों को बचा करके रखा मैंने 4 घंटे तक। 4 घंटे तक कुएं के अंदर एक 2.5 kg का वाटर लेकर के तैर नहीं सकता है। खाली बदन तो तैरता रहेगा, लेकिन वजन लेकर के पानी के अंदर नहीं रह सकता इंसान। मैं भी हार मान चुका था एक दफ़ा तो कि मैं भी मारा जाऊंगा और ये भी मारे जाएंगी। लेकिन संघर्ष कैसे, वो शरीर का संघर्ष वो याद है, कैसे पैर फंसा करके दोनों सेक्शन पाइप वो था उसके अंदर, और वो दीवार थी उसके अंदर। सुन्न हो जाता था मेरा पैर कि इस पे वजन डाल करके, हाथ रख करके, इस पे तुम अपनी जान बचाते रहो। निकालेंगे अपने को, कोई तो आएगा निकालने के लिए। क्या संघर्ष, कोई तो आएगा। अब मेरे को मालूम है कि ये 2 डूब रहे हैं, मरेंगे, ये गिर गए, ये मरेंगे। मैंने देखा नीचे झांक करके, तो थोड़ा सा दिन था। और फिर मैं बोला मैं जंप करता हूं, तुम हाथ मत छोड़ना। और फिर वो मेरे ऊपर ही आ गए। तो मैं मरूं को पानी मुंह में जा रहा है, सब खोंग 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 खोंग। ये इसीलिए नौली क्रिया करता हूं मैं, ये किया हुआ था मैं। सांस रोका हुआ, स्तंभन किया हुआ, कपाली खींचना, ये हमारे गुरुओं ने सिखाए थे। टैलेंट है, इसको टैलेंट बोलते हैं। ये शिक्षाएं टैलेंट है। 2.5 मिनट में पानी में रख करके मैं ऊपर नहीं आता था। 2.5 मिनट 3 मिनट ऐसे हो जाता था टाइम। तब मैं ये जाने बचाई है मैंने।
तो वो संघर्ष मेरे को भी याद आता है आज कि मैं क्या करता था, क्या हुआ। आज भी मतलब इतनी हिम्मत है कि उसको निकाल तो लेके आएंगे, रोक तो लेंगे, लेकिन इतना लंबा संघर्ष कितना वो कि 4-5 घंटे तक एक जवान लेडीज और उसका 2-3 साल का बच्चा, वो कांख में मैंने डाला, इसमें दबाया, बेल्ट में दबाया उसका पैर, सीधा बेल्ट के अंदर जीन्स की पैंट और जैकेट पहन रखी थी मैंने, उसमें दबा करके उस बच्चे को लिया मैंने और उस लेडीज को सहारा दिया, रात भर निकाल दिया मैंने। नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे, अभी आ रहे हैं। फिर वो लाव पासते हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर क्या क्या होता है। ये ऐसे कहानियां हैं। ये वो टैलेंट अपने अंदर भरो, उस टैलेंट को भर करके ही आप वहां जाओगे तो आप बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। तो मैं भी गया हूं, बोल रहा था मर जाना था, तू मरता, तू क्यों कोई गिरा, मेरे को बोलते थे। भाई यही है बस इंसानियत। तो बताओ, आंखों के सामने कोई ये बोला है कि भाई ये मर रहा है तो उसको बचाना है, ये गलत कर रहा है तो इसको समझाना है कि तू गलत कर रहा है, सही कर ले। फिर उसके हम बुरे बन जाते हैं आजकल। फिर ये भी ये बोलना बहुत खतरनाक है। पहले तो भाई को अगर बोल देते थे कि भाई तेरा बच्चा देखना, थोड़ा गलत उसको आगाह कर देते थे, तो वो तो सुन लेता, वो सुनता था, परिवार भी सुनता था। लेकिन आज भाई तो सुन लेगा फिर भी, लेकिन मेहरबानी लाठी लेके आ जाएगी, तू अपनों को ध्यान कर, हमारे बोला अपना ने देख, हमारे के बारे में हमारे क्या शिक्षा दे रहा है। ये हो गया। अब बताओ, अब स्टंट करेगा और उसको बोलेंगे रे ऐसा मत कर यार, ये हमारे भी किए हुए हैं, ये करेगा तो भाई ये खतरनाक है, तुम्हारे जाओगे। टोकते हैं तो उल्टे जवाब मिलते हैं। फिर ये क्या किया जाए, ये सोच। पेरेंट्स भी ऐसों को मतलब थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा दे तो, लेकिन उसको पूरा संपूर्ण ज्ञान देने के बाद, ज्ञान है नहीं, और स्टंट और उस्टंट करने की पावर है, दिल है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वो अधूरा है। इसमें जा भी सकता है, 1 मिनट का भी चांस नहीं मिलता है, मिनट का भी चांस नहीं मिलता है इसमें। तो इसको प्लीज सोच के देखो एक दफा, बच्चे सोच के देखो इसको। सभी पेरेंट्स बच्चों को बताओ, भाई एक सैनिक, हमारे अंदर भी जो बात है वो दिल की, वो कह दी, अरे कहते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। इन बच्चों को तो मैं आगाह करता रहूँगा। अभी इनको देखा हमारी शर्म आ जाए कि भाई ये बूढ़े लोग हैं, ये नहीं तो मुकाबला करना है तो मेरे पास आ जाओ, 2 घंटा उस स्टंट करवा दूंगा, और फिर मालूम लग जाएगा कि भाई दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, इंसानियत क्या है और हैवानियत क्या है। फिर ये हैवानियत तुम कर गए, परिवारों के सब पीछे वालों के साथ में हैवानियत कर गई तुम। ये मत करो, मत करो। बहुत बातें आती है, दिल भरता है इन बातों पे बोलने पे, फिर आत्मा भरती है, सब कुछ लुट जाता है। मैंने 3 दफा देखा है इस चीज को, 3 दफा बिल्कुल क्लियर कट आंखों के सामने, मतलब मौत ले चुका मैं 3 दफा, मैं मृत्यु को ले चुका हूं, इसलिए मेरे को ये मालूम है। तो दूसरे दे देते हैं, मेरे को दूसरों ने दिया, मेरे से नहीं वो हुआ, नहीं, ना मैंने गलती की और ना मैंने गलत किया, लेकिन मैं दूसरे की वजह से भोग गया, उन्होंने मेरी हत्या कर दी। देखो क्या क्या जीवन, कभी पढ़ के देखो इसको, वो होगा आपके साथ, और आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस जिंदगी से, उस लाइफ से निकलना पड़ेगा, भयंकर से भयंकर आंधी तूफानों से टकराना पड़ेगा, पहाड़ों से, हिमालय से भी टक्कर ले लेंगे, लेकिन कुछ बता के दिखा करके जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं दिखाएंगे अगर जहां मृत्यु गले लगा ले, फिर क्या दिखाना, क्या वो टैलेंट है, क्या वो स्टंट है, क्या स्टंट है। कभी सोच के इस दिमाग में अपने स्टंट और स्टंट की बात अपने दिल में रख करके तब करो।
पूछो किसी से इसके अंदर क्या है, ज्ञान लो, तब ये बढ़ता है, ये करवाता है शरीर, ये बचाता है। ये कभी नहीं मरने देगा आपको, कभी नहीं मरने देगा। ये कोई मार सकता है लेकिन ये खुद नहीं। और तुम उल्टा इसको कर दिया, इस परिपाटी को, और खुद मर रहे हो। तुम किसको बचाओगे? तुम तो बचाने आए थे, तुम तो पहले मर गए। मैं तुम्हारे को कायर बोलता हूं फिर तो कोई मर्द नहीं आया बन के, कोई तू कोई नहीं, नर नारी कोई भी हो, तू बन के ही नहीं आया। तेरी समझ ही नहीं थी कि तू ये करेगा तो तू यहां कटेगा। अब बच जाते हैं, उनको ताना मारते हैं तो बोला थारी बात सुन लेता ना, तो कोई बताने वाला नहीं था। जोश जोश में कर गया, जोश में होश खो देते हैं। क्यों खो देता है वो इंसान? कौन था उसको गुरु बताने वाला? शरीर को कोई भी जागृत करता है तो उसका गुरु होता है। सभी जगह कोच रखी हैं, सबको पता है, लेकिन जब उनकी नहीं सुनता है तब फिर क्या होता है वो सबको पता है। तो ये कम से कम सोच के देखो, एक बार इस दिमाग में सोच के देखो। मैं बोलता हूं कि एक्सीडेंट, मोटरसाइकिलों के स्टंट, उस्टंट, गाड़ियों के ड्राइविंग करते हुए ये सब मतलब टोटल, हम कभी ड्राइवर को अभी भी हम भी बोलते हैं कि म्यूजिक बज जाता है तो हम वो गाड़ी के अंदर हम कर लें। मेरे को बोलते हैं बैठे बैठे कर ले, तो हम ये गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, भाई ड्राइवर को तू ध्यान रखना भाई हमारे। वो ड्राइवर भी एक दिन छोड़ के हमारे साथ करने लग गया। मैं को भाई तू गाड़ी नहीं तो रोक, गाड़ी रोक के नीचे आ जा, नीचे करेंगे सब। ये तो मैं बताता हूँ अभी की पिछली सर्दियों की बात। वो मैंने वो कैसेट भी डाली थी कल परसों, ये मंदिर में। हाँ, यहाँ बैठ करके करो, ये भगवान के आगे भजन करो, अपनी शरीर को यहाँ दिखाओ, उसके अंदर लीन हो जाओ, भगवान के अंदर बनाओ रील अच्छी अच्छी बैठ करके क्या करके, मतलब जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो सब देख लेंगे भाई यार ये टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चा है। हम भी बोलते हैं दुनिया में पता नहीं हमारे कितने हीरो हैं, एक से एक टैलेंटेड हीरो रखे हैं हमने। हम उनके फॉलोवर बन के रहो, और उन जैसे ही हिम्मत हिम्मत फिर बोलते हैं ना लगन, जज्बा और जुनून, ये इस शरीर के अंदर पैदा करके रखो। हम जिएंगे, मरेंगे नहीं। हम मरते हुए को बचाएंगे और हम लड़ेंगे और हम संघर्ष करेंगे। भाई आगे कौन किस फील्ड में जाता है वो जाते रहेंगे, लेकिन बच्चे लोग ही ये जवानी आते आते कोई 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, ये मर रहे हैं। तो ये प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो इन पे। बहुत वो आ जाता है फिर क्या बोलने। तो ये जीवन है, हमने भी बहुत संघर्षमय जीवन जिया है, और इनको आँखों के सामने करके भी देखा है, लिमिटें भी पार की हैं, लेकिन वो ज्ञान के आधार पे। प्लीज़, ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है कि कब साइंस कब काम करेगा कि तू इस पत्थर से, यहाँ से पहाड़ी से एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, गिरेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की पहाड़ियाँ हैं डोडा में, तो एक टांग से मुझको चढ़ेंगे, एक पैर से। ये बातें हमने भी की हैं कि भाई देखेंगे इसको कोई पार नहीं कर सकता तो अपन करेंगे। तो ये कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं, मिस्ट्रियाँ हैं, बढ़ती रहती हैं। लेकिन फिर ध्यान, भाई ये गिर जाएं या पड़ जाएं, यहाँ से कोई आ जाए, पत्थर आ जाए तो वो तो मारेगा। वहाँ तो स्लाइड होती रहती है। तो ये पत्थरों का, इनका, जहाँ बोलेगा मैं दौड़ के निकल जाऊँगा इसके अंदर से, कोई बाई चांस निकल भी जाएगा। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो वहाँ ये हम भी राइफल रख करके बोलते थे कि तेजी से, भाई स्पीड से पत्थर आए तो वो पत्थर या तो पीछे से निकाल दे पत्थर को, या रुक जाए आगे से निकल जाए। लेकिन ध्यान रखना, और वो 2-3 हो जाते हैं, फिर 4-5 हो जाते हैं, तो फिर वो हड़बड़ा जाता है। फिर वो एक लड़का, हमने जहाँ किए हम बोल रहे हैं, वहाँ हम रोते थे, नहीं मानते थे। भाई मैं निकल जाऊंगा, आप नहीं निकलोगे, नहीं, मैं दिखाऊंगा आज।
नहीं माने, हम रोकते रोकते नहीं मानते हैं, लेकिन वो जाते हैं ना, उनका फिर दुख हमारे को भी जब बोलता है ना, भाई ये क्या था, ये क्यों किया ऐसे ऐसे। बस ये है इसके अंदर। फिर इसके अंदर सोच विचार कर लो, अपने आप ही इसके अंदर दिमाग आ जाता है। तो देखो प्लीज, सब देखो कि इनको ये क्यों मारे जा रहे हैं। भाई अपनी गलतियों पे मारे जा रहे हैं ना। रील तो सब बना रहे हैं, तो वो थोड़ी इनके टैलेंट दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों मारे जा रहे हैं, बस इसका एक शोध, बस इतनी सी बात है कि इसका शोध कर करके जब तो जाओ, नहीं तो ये ऐसी खतरनाक जगह जहाँ कोई बचने का चांस ही नहीं है। थोड़ी सी चूक बोलते ना, चंद पलकों का इशारा हो, और वहाँ ये मालूम है, फिर वहाँ ये मौत देते हो ना, बहुत गलत है। मत करो ऐसा, मत करो भाई, ये आत्मा गवाही नहीं देती है। ध्यान दो इसको, सब मिल करके इसको अब ध्यान देंगे इसके ऊपर और बताएंगे। धन्यवाद भाई।